आज मैं आपको एक ऐसे सानिहे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसा दिन था जब मस्जिद नबवी में खून बहा, जब इस्लाम का एक अजीम रहनुमा शहीद हुआ, जब वो शख्स हमसे जुदा हो गया जिसकी बहादुरी, अदल और ईमान की मिसालें क़यामत तक दी जाती रहेंगी। ये सानिहा था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का। ये वाक़या कब पेश आया, क्यों पेश आया, कातिल कौन था, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिरी लम्हात कैसे गुजरे, आइए तफसील से जानते हैं। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी इंसाफ, बहादुरी और तक़ू की एक अजीम मिसाल है। अब का शुमार उन 10 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में होता है जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। आप इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और आपके दून खिलाफत में इस्लामी रियासत बेहद मजबूत हुई। अपने अदल व इंसाफ को इतनी अहमियत दी कि आपके दुश्मन भी आपकी दियानतदारी के मोतरिफ थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जितना बड़ा इंसान इतने ही बड़े दुश्मन। इस कहानी में एक अहम किरदार आता है अबू लाला फिरोज, जो एक फारसी गुलाम था। ये एक माहिर कारीगर था और मदीना में रहता था। अबू लाला एक गैर मुस्लिम गुलाम था और वो हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु के मातहत काम करता था। इसका दिल मुसलमानों के खिलाफ बोग़्ज़ और नफरत से भरा हुआ था। कहा जाता है कि वो इस्लामी रियासत में आयत टैक्स से नाखुश था और उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से शिकायत की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे नरमी से बात की और उसे समझाया, लेकिन वो मुतमईन न हुआ। यही वो लम्हा था जब इसने एक खौफनाक साजिश का फैसला कर लिया। ये 27 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी की सुबह थी। मदीना में फजर की अजान हो चुकी थी और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में जमा थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा की तरह नमाज की इमामत कर रहे थे। सब कुछ पुरसुकून था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि चंद लम्हों में क्या होने वाला है। अबू लाला चुपके से मस्जिद में दाखिल हुआ और जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकबीर कही, उसने अचानक चाकू निकाला और वार कर दिया। एक वार, दूसरा वार, तीसरा वार। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े। मस्जिद में शोर मच गया, लोग चीखने लगे। सहाबा किराम हैरान और परेशान थे। सहाबा किराम फौरन कातिल की तरफ लपके ताका उसे पकड़ लें, लेकिन अबू लाला ने वहां से भागने की कोशिश की। रास्ते में उसने कई और लोगों पर भी वार किए, जिनमें से बाज जख्मी हो गए और बाज शहीद हो गए। आखिर जब उसे फरार का कोई रास्ता ना मिला तो उसने खुद को चाकू मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये एक बुज़दिल कातिल था जो अपनी सजा से बचना चाहता था, लेकिन अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। इतने शदीद जख्मों के बावजूद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले क्या कहा। उन्होंने पूछा, क्या नमाज मुकम्मल हो गई? सोचें, जिस शख्स का जिस्म खून में डूबा हुआ था, जो शदीद तकलीफ में था, उसकी सबसे बड़ी फिक्र क्या थी? नमाज। यही वो ईमान था जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अजीम बनाता था। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को घर ले जाया गया तो लोग उनके गिर्द जमा हो गए। किसी ने पानी दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिया, वो पानी जख्मों से बाहर निकल आया। उन्हें अंदाजा हो गया कि अब वक्त करीब है, लेकिन आखिरी लम्हात में भी उनकी फिक्र क्या थी? उम्मत। उन्होंने 6 सहाबा की एक कमेटी बनाई ताकि अगला खलीफा मुंतखब हो सके और उम्मत में इंतशार न फैले। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दूर अंदेशी थी। वो अपनी आखिरी सांस तक उम्मत की फिक्र कर रहे थे। चंद दिनों बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। मदीना की गलियों में सन्नाटा छा गया, लोग रोते रहे। मस्जिद नबवी में सिसकियां गूंजती रही। वो अजीम खलीफा जिसने इस्लाम के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, अब दुनिया में नहीं था। लेकिन क्या वो वाकई चले गए? नहीं। उनका अदल, उनका ईमान, उनकी बहादुरी और उनकी क़यादत आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। ये वाक़या हमें सिर्फ एक तारीख़ी कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमें सबक देता है। क्या हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह इंसाफ पसंद हैं? क्या हम अपनी नमाज की इसी तरह फ़िक्र करते हैं? क्या हम अपनी आखिरी सांस तक इस्लाम की खिदमत के लिए तैयार हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछने चाहिए।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں بتائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا۔